हेलो एंड वेलकम बैक क्लास 12 हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है प्रोबेबिलिटी, जिसमें मैंने आपको 13.1 कंप्लीट करवा दिया। आज हम 13.2 की इंट्रो और इसके बेसिक करेंगे। 13.2 का जो पहला टॉपिक है ना वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ऑन प्रोबेबिलिटी। मान लो एक सैंपल स्पेस के अंदर दो इवेंट अकर कर रहे हैं, एक इवेंट ई और एक इवेंट एफ। ठीक है, अगर कहा जाए कि ये इकट्ठे मतलब ई भी होगा और एफ भी अकर करेगा, ई भी एंड एफ भी, तो मैंने सेट में भी आपको बताया कि एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, बात समझ आई? तो अगर आपको कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ई भी होगी और एफ भी होगी, तो उसका मतलब होगा पी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। इसका ऐसे नहीं कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। ये निकालना है तो आपने पिछली एक्सरसाइज में क्या सीखा है? प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ सीखा था। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर मुझे ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एफ, यानी कि पहले एफ हो गया फिर ई हो गया, दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ऐसे ही यहां ई इंटरसेक्शन एफ है, यहां ये भी हो सकता था प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन ई, वो तो बात सेम ही है। बाय में प्रोबेबिलिटी ई भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर ई बाय एफ है तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। क्लियर? अब समझो बात। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ई एंड एफ निकालना है तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। ये जो आप देख रहे हो ना, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। बात समझ आ गई? यानी कि ई और एफ की प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी ई और प्रोबेबिलिटी एफ बाय ई होती है। मैं इसको प्रैक्टिकली बात समझूं, इसका मतलब ये है कि मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ई एंड एफ। मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ई, थोड़ा लिख देता हूं इसमें, एंड एफ। तो मैं कहूंगा जी ई की प्रोबेबिलिटी मतलब ई हो गया। ठीक है, अब ई हो गया, जब ई हो गया और फिर उसके बाद एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसको हम पिछली एक्सरसाइज से जानते हैं कि हमें एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ई हो गया, तो उसको एफ बाई ई लिखते हैं। समझ आ गई? क्लियर? अब आपको मैं बता दूं, पी ई इंटरसेक्शन एफ लिखो, पी मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ लिखो, बात एक ही है। क्लियर है जी? दिमाग में रहेगी, नोट कर लो। एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे करते हैं, और ध्यान रखना एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है? एग्जाम्पल 8 देखते हैं। एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। ब्लैक बॉल्स कितनी है? 10, और वाइट बॉल्स कितनी है? 5। फिर वो कहता है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अनदर। मतलब अर्न में से 2 बॉल निकालेगी
एक के बाद एक, टोटल कितनी होगी 15, 15 होगी। पहले एक निकाली फिर दूसरी निकाली। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड बॉस। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो निकाल ली ना, बस वो निकाल ली, ठीक है। फिर हम दूसरी देखेंगे, जो बॉल निकाल ली वो निकाल ली। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ड्रॉन ब्लैक। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी जो दोनों निकाली है वो ब्लैक है। हम मान लेते हैं ए बी इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, इज ब्लैक, ठीक है। बी द इवेंट दैट सेकेंड बॉल इज ब्लैक। ठीक है जी। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। समझ आ गई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, बी बाई ए, क्योंकि ए ऑलरेडी हो गया ना, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे इंटू बी बाई ए, क्योंकि बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम निकालेंगे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि पहली बॉल जो निकालेगी वो काली है, ब्लैक है, तो टोटल कितने हैं 15, तो ब्लैक की फेवर कितनी हुई 10, बाई में टोटल तो ये हो गया 10 बाई 15 हो गया। अब आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, यानी कि ए हो चुका है। अब ए हुआ तो बताओ इवेंट पे कोई फर्क पड़ा, बताओ। अगर ए हो गया तो दूसरे इवेंट पे कोई फर्क पड़ रहा है, पड़ तो रहा है। एक बॉल निकल गई ना काली, बाकी कितनी रहेगी 14 रहेगी, और ब्लैक कितनी रहेगी 9 रहेगी। अभी मैं एक चीज और इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चे पता कहां कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते सर एक निकल गई, वो हमें कैसे पता ब्लैक है, तो हम ब्लैक को 10 क्यों नहीं लेके चलते। देखो जब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो जो पहला इवेंट होता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद इसका मतलब वो इवेंट हो गया। मतलब अगर हमने पहली बॉल ब्लैक निकाली ना, तो उसके निकालने के चांस अगर 10 बाई 15 है ना, तो हम अब उसमें से ब्लैक, इसका मतलब निकाल ही दी हमने। इस तरह से सोच के चलना। वैसे तो इसकी थ्योरी कुछ और है, लेकिन आप ये सोच के चलना, वरना दिमाग में आएगा यार ब्लैक बॉल तो निकाल दी, जरूरी थोड़ी है रेड निकली होगी। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है हमेशा। बात समझ रहे हो ना। चलो अब ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दोगे। प्रोबेबिलिटी दिस 10 बाई 15 इंटू 9 बाई 14 सॉल्व कर लोगे, काट देते हैं। 3 5 15, 3 3 9, 5 2 10, 2 7 3 by 7 is the answer. Clear? Please pause the video and note it down. मतलब इसको ये कंसीडर ध्यान से करना कि ये B बाई A का मतलब क्या है। A इवेंट हो गया, उसके बाद B की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो हमने जो एज्यूम किए थे इवेंट्स के कि A बी द इवेंट इज द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो रेड बॉल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता भाई। मुझे बीच में दोबारा बताना पड़ रहा है ये बात, समझ लीजिए कि अगर हमने ए इवेंट को फर्स्ट बॉल ब्लैक कहा है, तो बी बाय ए का मतलब पहली एक्सरसाइज भी क्या बताया था, रिकॉल करो। क्या करोगे रिकॉल कि ए इवेंट हुआ है, और ए इवेंट जो हमने माना है वही हुआ है, मतलब ब्लैक बॉल ही हुई है बाहर। ठीक है, ये समझाने के लिए था, क्योंकि मैंने आपको बताया था लिखने का काम बहुत थोड़ा है, समझने का काम ज्यादा है। इसमें अगर ये 5 मिनट आप एक क्वेश्चन के लिए ज्यूम करते हो, तो समझ लो कि 4 मिनट क्वेश्चन पे सोचने के हैं, और अभी तो कुछ सोचने वाला आया भी नहीं। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स डू द नेक्स्ट एग्जांपल। व्हाट दैट इज, लेट मी रीड द स्टेटमेंट बिफोर यू। व्हाट द स्टेटमेंट इज, 3 cards are drawn successively respectively
without replacement from a pack of 52 well shuffled cards, what is the probability that first two cards are kings and the third card drawn is an ace? ध्यान से समझना स्टेटमेंट को। कहता है कि 52 पत्तों में से, 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड निकालेंगे एक एक करके, और सारे विदाउट रिप्लेसमेंट है। देखो हम तीनों इवेंट मान लेते हैं ए, लेट ए बी द इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड इज किंग, यही है। बी सेकेंड कार्ड इज किंग, और फिर सी थर्ड कार्ड इज एस, है ना, थर्ड कार्ड इज। अब हमने जो निकालना है वो है प्रोबेबिलिटी ए बी सी। समझना बात को, पूरे ध्यान से समझना। अगर मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है कि पहला जो कार्ड निकाला गया वो किंग है। हम जानते हैं कि ताश के पत्तों में 4 किंग होते हैं, टोटल 52 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगी, 4/52। बात क्लियर। फिर बात आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बी की प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमें देखना है ए हुआ है, ए अगर हुआ है तो प्रोबेबिलिटी b/a हो जाएगा। समझ आ गई। अब ए हो चुका, कंडीशन दे दी विदाउट रिप्लेसमेंट की, भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, मतलब कार्ड निकाला तो उसको निकाल ही दिया। अब किंग निकल गया, और दूसरा कार्ड हमारा क्या है, ये भी किंग है। अगर ये भी किंग है तो दूसरा कार्ड अगर किंग है तो 4 में से एक पहले चला गया, कितने रह गए, नीचे कितने हो जाएंगे, 51। एक यहां से खत्म हुआ तो टोटल कार्ड में से भी तो निकला है। अच्छा, अब बात आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब मैं ना आपको बता दूं, हम जो तीसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो लिख रहे हैं ना, उसको हम कह रहे हैं कि सी की निकालनी है, जबकि ए और बी दोनों हो चुके हैं। ए और बी हो चुके हैं तो इसके नीचे ए और बी, ए और बी को ए बी लिखते हैं ना, स्टार्टिंग में बताया था ए एंड बी को हम ए इंटरसेक्शन भी लिखते हैं या ए बी लिखते हैं, तो मैंने वो पहले लिख दिया। प्रोबेबिलिटी सी बाय ए बी इज इक्वल टू, तीसरा क्या है, थर्ड कार्ड इज एन एस। ताश में पत्ते एस के 4, ठीक है। बाकी पत्ते कितने, 52 है, 52 लिख दूं, पक्का लिख दूं 52, क्या लिखूं फिर 51, अच्छा 51 लिख देते हैं, नहीं 50 आएगा, तुम सही कह रहे हो। पकड़ में आ गई कहानी तुम्हारे, हैं कहानी पकड़नी होती है और कुछ है ही नहीं। अभी कहानी को धीरे धीरे, मतलब इसको समझना ही यही कि कहानी पकड़ रहे हैं अपन। तो बात समझ आ गई। अब अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ए बी सी। ये बनेगी प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी सी बाय ए बी। ठीक है जी। करना क्या, मल्टीप्लाई कर दो ना यार, 4/52 इंटू 3/51 इंटू 4/50। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप अपने आप करेंगे। देखो इसको लिखने में कितने मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 1 मिनट लगता है। स्टेटमेंट पे पकड़ बनाओ, बहुत आसान है। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये जो चैनल पे देखने वाले बच्चे हैं ना, ये भी कहेंगे कि हाँ टॉपिक लिखते टाइम हमारी और फेस, बाद में पता नहीं सर के कहाँ ध्यान हो जाता है। ध्यान यही होता है कि मेरे पास सामने कुछ बच्चे भी बैठे हैं, ठीक है। तो बड़े कोऑपरेट करते हैं, आप लोग भी अच्छे से कोऑपरेट करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, समझ आए तो, ना आए तो भी लिख दो यार, जो चीज़ समझ नहीं आई वो भेज सकते हैं आप। चलिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। 2 इवेंट इंडिपेंडेंट तब होंगे जब प्रोबेबिलिटी ई और एफ की प्रोबेबिलिटी एंड एफ की प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ
हो। ठीक है,